दोस्तों नमस्कार। एपी ब्लॉग में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। मैं बहुत दिन के बाद लाइव आया हूँ। बहुत दिन से वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी थी। आज जैसा आप सभी लोगों को पता है कि क्या कहते हैं, हाई कोर्ट का फैसला अब आ चुका है। तो जो आपकी नेक्स्ट हियरिंग की डेट मिली है 20 जनवरी की आपको डेट मिली है। तो अब मैं आपको सारा प्रोसेस बताऊंगा। मैंने पिछले वीडियोस में आपको बोला था कि रिवाइज रिज़ल्ट भी आ सकता है और इसी के पे आज कोर्ट ने मोहर लगा दी। मैंने ये बोला था तो बहुत लोग नाराज़ हो गए थे कि आपको कैसे रिवाइज रिज़ल्ट आ सकता है, लेकिन मैं सच्चाई बात बताता हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन चेंज होता है तो पूरा रिवाइज रिज़ल्ट आएगा। ये बात है। कई लोगों ने कहा था कि गलत वीडियो बना रहे हो या जो भी है, लेकिन आप खुद ही देख लो, आज कोर्ट ने मोहर लगा दी है कि अगर ज्वाइनिंग के बाद भी अगर कोई क्वेश्चंस चेंज होता है तो पूरा रिवाइज रिज़ल्ट आएगा। तो अब जो लोगों ने रिट लगाई हो चाहे ना लगाई हो, अब ऐसा कुछ नहीं है। अगर रिट लगाई है तो ठीक है, नहीं भी लगाई है तो अगर रिज़ल्ट चेंज होता है, क्वेश्चन चेंज होता है तो वो इन हो जाएंगे और जो लोग नंबर में कम हो जाएंगे तो वो जो है वो बाहर हो जाएंगे। ये आज का डिसीजन कोर्ट का आ गया है। लेकिन एक बात और कोर्ट ने बोली है जो मैं आपको लोगों को बताना चाहूँगा। कोर्ट ने पहले जब शुरुआत हुई तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये बहुत ज़रूरी काम है क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। अब मैं आपको एकदम फैक्ट न्यूज़ देता हूँ। जिस दिन आपका कोर्ट का केस होता है उसी दिन ही मैं वीडियो लाता हूँ, या एक दो वीडियोस अगर कुछ चीज़ें मिस हो गई तभी लाता हूँ, ना ऐसे आलतू फालतू वीडियोस नहीं लाता हूँ। और आपको किसी और की सुनने की ज़रूरत नहीं है कि क्या कहते हैं कि आपका रिवाइज रिज़ल्ट नहीं होगा। जो बात फैक्ट है वो कम से कम बच्चों को बता देनी चाहिए ताकि वो माइंड अपना प्रिपेयर रखें। मैं ये इस बात को पे मानता हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब और माई चैनल एंड शेयर इट। सो मैं ये बताना चाहूँगा कि आज कोर्ट में ये भी बात हुई कि कोर्ट ने कहा कि मैं 29 या 30 क्वेश्चंस पे चेंज करने के पक्ष में नहीं है कोर्ट। ठीक है, 29 क्वेश्चंस पे रेट लगी हैं, उस पर वो चेंज करने के इसमें नहीं है। सुप्रीम और हाई कोर्ट ने एक और भी ये बात कही कि जो भी फैसला है को क्वेश्चन हाई कोर्ट नहीं चेंज कर सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का पहले का ऑर्डर है कि क्वेश्चंस एक्सपर्ट कमेटी के आंसर से आता है और इसलिए क्वेश्चंस चेंज नहीं हो सकता है। तो फिर भी कोर्ट ने कहा कि आप 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे ले आइए जो हम जिस पे हम लोग वार्ता कर सकें और फिर देखा जाए तो क्या किया जा सकता है। तो अब ये बात तो फिक्स है कि 99% चांसेस है कि क्वेश्चन चेंजेस नहीं होंगे। अगर 1% चांसेस है कि जो 4 से 5 क्वेश्चन विपक्ष या जो रेट लगाए हुए बच्चे हैं वो अगर प्रस्तुत करते हैं और उस पर जिरह होती है तो कोर्ट ये कह सकता है कि एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए और वो अपनी जब भी रिपोर्ट दे उस हिसाब से वो, क्योंकि फिर कोर्ट ये डिसीजन नहीं दे सकता है कि क्वेश्चंस चेंज होगा या नहीं। अगर एक्सपर्ट कमेटी जो डिसाइड करती है, जैसे एक्सपर्ट कमेटी ने कहा, जो नई एक्सपर्ट कमेटी बनी कि क्या कहते हैं ये क्वेश्चन चेंज होना चाहिए, तब वो क्वेश्चंस जाके चेंज हो जाता है। तो उसमें हाई कोर्ट को भी अपना डिसीजन नहीं रूल, सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन नहीं रूल होगा क्योंकि वो जो है कमेटी के द्वारा आता है, जिसमें जो एक्सपर्ट कमेटी जो अभी इस समय जो जिसने रिज़ल्ट दिया है वो नहीं होगी, कोई और एक्सपर्ट कमेटी के लोग होंगे और वो होगा। तो अब ये बात आप समझ के रखिए कि जो भी आपका रिज़ल्ट आएगा वो उस पर मैंशन होगा कि अगर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है और कोई क्वेश्चन चेंज होता है तो, और आप अगर पासिंग क्राइटेरिया हो सकता है कि जैसे और बहुत ज़्यादा लोग, मान लीजिए सुपर की वाला चेंज हुआ तो 1000 लोग एंटर कर गए, ठीक है, तो मान लीजिए कट ऑफ बढ़ गई, मान लीजिए जनरल की 82 हो गई, ठीक है, तो फिर बहुत से बच्चे वैसे भी बाहर हो सकते हैं। तो ये एक वो है। तो या क्वेश्चन चेंज हो गया, किसी के नंबर 40 से नीचे आ गए, तो ये दोनों सिनेरियो हैं। अब बच्चों के माइंड में है क्या करना चाहिए। पहली बात है जिसके नंबर अराउंड 90 प्लस हैं वो तो एकदम टेंशन है। 90 प्लस का मतलब है कि आप अराउंड 47-48 नंबर दोनों पेपर में अबव हैं, तो आप टेंशन फ्री हो जाइए, आपके लिए कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। अब जो बच्चे बॉर्डर में हैं और उसमें से कई भी बच्चे वो होंगे जो प्राइवेट जॉब में जॉब कर रहे होंगे, तो उनके दिमाग में ये होगा कि अगर हम ज्वाइन कर लेते हैं और बाद में निकाल दिया जाए तो ना हम प्राइवेट जॉब के रह जाएंगे ना सरकारी जॉब में रह जाएंगे। तो मेरा उनसे सजेशन ये रहेगा कि आप जब भी जॉब छोड़िएगा, जब भी आपकी ज्वाइनिंग आए
तो कम से कम आप जहाँ जिस कंपनी में रहिएगा वहाँ का नोटिस पीरियड ज़रूर सर्व करिएगा अगर नोटिस पीरियड है, और वहाँ से प्रॉपर अपना वो लीजिएगा, क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस लेटर और पूरा वो सब ले लीजिएगा, ताकि इन द सेंस अगर कभी किसी को बाहर करता है तो जो आपकी पूरी ज्वाइनिंग लेटर है, आप नेक्स्ट टाइम इंटरव्यू दे के कहीं निकल सकते हैं। तो ऐसी गलती मत करिएगा कि आपने ज्वाइनिंग आ गई और एक बार कंपनी छोड़ दी है, क्योंकि वो ब्लैक लिस्ट कर देते हैं। अगर आप आईटी सेक्टर्स की कंपनी में हैं तो वो अगर आपने बिना नोटिस पीरियड सर्व किए या कुछ बताए बगैर निकल गए तो वो ब्लैक लिस्ट कर देते हैं, तो बाकी दूसरी कंपनी में आपको जॉब नहीं मिल पाएगी। तो पहली बात आप ये करिएगा कि पूरा नोटिस पीरियड सर्व करिएगा। यहाँ से आप थोड़ा एक्सटेंशन ले लीजिएगा, यहाँ पे एक्सटेंशन मिल जाता है, 2 मंथ का एक्सटेंशन मिल जाता है। तो आपकी जब ज्वाइनिंग आए, डेट आए, तो आप 2 महीने का एक्सटेंशन यहाँ से लीजिए, ठीक है। तब तक हो सकता है कि आपका क्वेश्चंस का डिसीजन भी आ जाए, ठीक है। आप नोटिस पीरियड सर्व करिए, अगर आपका डिसीजन फेवर में आता है तो आप अपना कंपनी छोड़िए और ज्वाइन करिए। अगर डिसीजन तब तक नहीं आ पाता है तब तक आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप पूरा नोटिस पीरियड सर्व करिए, पूरा आप वो लीजिए, क्वेश्चंस एक्सपीरियंस लेटर लीजिए, सारे पैसे अपने लीजिए। उसके बाद कि अगर आपको इन द सेंस कभी, मैं नहीं चाहता कि कुछ हो, लेकिन अगर होता है तो आप फ्यूचर के लिए अप्लाई कर। अब रहा एक कल भी कोर्ट का केस आया था कि जिसमें प्रार्थी ने ये कहा है कि 40% का क्राइटेरिया नहीं था। तो ये शायद केस जो है कैंसिल हो जाएगा, इसमें तो कोई दम नहीं लगता है, क्योंकि क्योंकि वहाँ पे जब नोटिफिकेशन आया था तो उसमें रूल ये मेंशन था कि जो नियमावली 2020-21 वाली उसी के तहत उसके नियमावली में 28वां रूल यही कहता है कि 40% होना चाहिए। तो ये बस अभी कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड RSMB बोर्ड से मांगा है कि आपने ऐसा क्यों किया, तो वो बोर्ड अपना जवाब दे देगा और ये मैटर जो है खारिज हो जाएगा। बस मुझे यही सब बताना था, और कोई अपडेट होगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर दूंगा। हाँ, आपको बहुत अच्छी न्यूज़ है, आपका रिज़ल्ट 20 तक आने की पूरी संभावना है। अब मैं श्योर नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि क्या कहते हैं, एकदम ट्रस्टेड सोर्स नहीं है कि बोर्ड ने ही बोल दिया हो कि 20 को आ जाएगा, लेकिन हाँ, चांसेस हैं कि 20 तक आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो इसी के साथ ही मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपना क्वेश्चंस कुछ भी हो तो कमेंट में लिखिए, तो उसका मैं दूसरा वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू, बाय।